हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ओके गाइस, ये वो चीज आपको प्राप्त होगी मार्च में। यूँ समझ लो गाइस कि जिसके लिए मेहनत आपने बहुत पहले करी है, या जिसके लिए सब्र आपने बहुत रखा है, या जिसके लिए आपको होप दी गई थी कि आज नहीं तो कल ये आपको खुशी मिल जाएगी, या आपकी ये चिंता दूर हो जाएगी। हो सकता है कोई बड़ी परेशानी से आप फ्री हो जाओ गाइस। मार्च का महीना यही कह रहा है कि जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सब्र रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक कहते हैं ना, हद से पार किसी के सब्र के बारे में, किसी के इंतज़ार के बारे में कहा जा रहा है कि आपकी मेहनत जो है वो फलती हुई नजर आ रही है। आपका सब्र फलते हुए नजर आ रहा है। आपकी उम्मीदें जो आपने ईश्वर पर लगा रखी थी, मालिक पर लगा रखी थी ना, वो जीतती हुई नजर आ रही है। फिर से एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है गाइस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर से आपको कुछ प्राप्त होने वाला है। जो कुछ खोया है उससे बेहतर में कुछ प्राप्त होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि मार्च में आपकी किस्मत का प्रभाव आपको बहुत अच्छे स्तर पर देखने को मिलेगा। अब ये मैंने क्यों कहा, एक तो यहाँ पर ये कार्ड खुद कह रहा है कि कुछ आपको फिर से प्राप्त होना, मालिक आपकी उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। ठीक है, आपका इंतजार खत्म होना मीन्स डिवाइन टाइम के बारे में बात कही जा रही है। और कुछ समय में और एक समय में जहां आपकी लाइफ में परेशानी बहुत ज्यादा चल रही थी ना, जब नंबर 3 आपको दिखा था, उसका मतलब भी यही है कि मालिक आपके साथ है। और मार्च का मंथ जो है नंबर 3 से कनेक्टेड है ना। तो ये बिल्कुल कहता है कि इस समय में, मार्च में, आप कोई भी अपनी लाइफ का बड़ा काम करने के बारे में सोच रहे हो ना, या वो बड़ा काम आपका टाला मटोला में जा रहा है, डीले में जा रहा है, मार्च के महीने में कैसे भी करके वो बन जाएगा। ऐसे बनेगा जैसा आपको लगेगा। जैसे कह रही हूँ ना, अभी इन दिनों में एक चीज आ रही है कि आपका कोई काम या तो बना ही नहीं, या बना है तो इतनी आसानी से और इतने स्मूथली बनेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक समय से पूर्व में बन जाना, है ना, पहले बन जाना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक समय लगता है ना कि भाई इतने समय तक में ये काम बन जाएगा, लेकिन आपका ये काम बहुत आसानी से बन जाएगा, है ना। धन लाभ होते हुए भी नजर आ रहा है, और रुपए को लेकर, पैसों को लेकर फायदा, नफा मिलते हुए भी नजर आ रहा है। बिजनेस में किस प्रकार की उछाल होती है वो देखना। सिचुएशन इस समय में ऐसी बनेगी कि एक पल पहले आपने कुछ नहीं सोचा होगा, और एक पल बाद में कुछ चीजें इतनी धमाकेदार और इतने अच्छे तरीके से प्रभाव में आएगी, देखना। ये ऑनेस्टली कह रही हूँ, ये पूरे साल में चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएगी गाइस। ये जो एक लाइन में बार बार कहती हूँ ना, आपकी जीवन यात्रा को लेकर, फर्श से अर्श का सफर, काफी हद तक मैं कहता ना कि लाइफ के इतने साल पार करने के बाद में कुछ चीजें प्राप्त होती है, लेकिन इस साल में काफी हद तक में चीजें परिवर्तित हो जाएगी, है ना। आपके रहन सहन के तौर तरीकों को लेकर, आपके जीवन जीने के तरीकों को लेकर देखना, कितनी सारी चीजों में परिवर्तित हो, तो बहुत अच्छा। यानी ये कह सकते हैं कि लाइफ में एक कदम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं ना, उसके बारे में बात कही जा रही है। मार्च में आप कोई भी काम करोगे ना, ठीक है, किसी भी कार्य को लेकर अगर एक्शन लेने के बारे में विचार आता है ना, नुकसान नहीं होगा, ये बात पक्की है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको किसी बात को लेकर एक डर है कि मैं काम की शुरुआत तो कर दूं, लेकिन इसको लेकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक सपोर्ट कहीं से भी अपनों का या किसी भी प्रकार से नजर नहीं आ रहा ना, और काम नया है, पहली बार कर रहे हो, कोई नई चीज पहली बार कर रहे हो जिसको लेकर मन में डर है। मालिक यही कह रहे, बिल्कुल मत डरो।
बिल्कुल मत डरो, ये साहस दिखा रहे हो आप और ईमानदारी भी दिखा रहे हो और आपका इंटेंशन भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मालिक का सपोर्ट मिलता ही मिलता है। दृढ़ संकल्प करके कोई काम करने की कोशिश करता है ना, तो कायनात सपोर्ट करती है ना जी? किसी भी रूप में आकर ना मालिक सपोर्ट करते ही करते हैं। ओके, नंबर 6 देखो ये है, एक नई शुरुआत होने जा रही है गाइस। एक और बात कहूँ कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो, किसी से बातचीत आपकी पूरी तरीके से बंद हो गई है, कई महीनों हो गए हैं लेकिन आपकी किसी के साथ बातचीत नहीं हुई है, ये कहा जा रहा है मार्च के महीने में फिर से एक नई शुरुआत होना, फिर से आपके किसी के साथ कांटेक्ट में आना, बातचीत होना, या ऐसा भी हो सकता है कि सडन आपको किसी से मुलाकात हो जाए, है ना, और आपसे गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाए और वापस से कनेक्शन में आ जाना, ये भी है। थोड़ी सी गलत फहमियाँ अगर किन्हीं रिश्तों को लेकर, देखो मैं गलत फहमियों के बारे में बात कर रही हूँ, मैं चालाकी और जो षड्यंत्र चले ना उनके बारे में बात नहीं कर रही। जहाँ पर रिश्तों में गलतफहमियां क्रिएट हो गई थी ना, वो गलतफहमियां दूर होते हुए नजर आ रही है। ये चीजें यानी कहता है ना कि एक नए सिरे से लाइफ का फिर से स्टार्ट होना। देखो ये मार्च के महीने में तो आपको लगेगा कि कुछ चीजें वाकई में ऐसा लगता है कि एक फिनिक्स की तरह वापस से जीवन स्टार्ट हुआ हो ना, वैसा आपको फील होगा कि पूरी लाइफ ने निचोड़ करके ना तोड़ बिखेर कर खत्म कर दिया और अब फिर से एक नया जीवन स्टार्ट हुआ, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो थोड़ा-सा आपको लगेगा गाइस ऐसा कि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना? इसकी एनर्जी आपको फ़ील होगी कि आपने अपनी नज़रों से कुछ चीज़ों का अंत भी देखा और एक नई शुरुआत भी देखोगे। आपको खुद को फ़ील होगा जैसे, क्योंकि मार्च में ही होली भी आती है, रंगों का त्योहार है, तो एक मन में खुशनुमा एहसास जो होता है ना, वो आपको फ़ील होगा। मतलब कह सकते हैं टेंशन का स्तर जो है कम देखने को मिलेगा, ये तो बात पक्की है ना जी? और रही बात कि अगर जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान बहुत कोशिश करने के बाद में भी उन्हें घूम-घाम कर वो वहीं पर आते हैं, एक कदम और आगे बढ़ने की तरफ हो ही नहीं पाता है ना, असफलता बार-बार मिलती है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी काम विशेष को लेकर बार-बार आपको असफलता मिल रही थी और अभी आप थक कर बैठ गए कि नहीं हो रहा, चलो छोड़ो जाने दो, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि मार्च के महीने में उस काम की शुरुआत करोगे, वो काम बन जाएगा आपका, एक ही बारी में बनेगा, ये भी बात है ना? तो कहा ना टेंशन का स्तर बहुत कम होते हुए नज़र आ रहा है और खुश रहो, बस यही कहूँगी। आपने जो भी प्रार्थना मालिक से की है, वो आपकी प्रार्थना भी फलती हुई नज़र आ रही है। ओके, ओके, क्या है ये? नंबर 6, 9 की एनर्जी बहुत बैलेंस लाइफ में देखने को मिलेगा गाइस। आपको नंबर 6, 9 की एनर्जी बहुत देखने को मिलेगी। 666 999, ये जैसे कहा ना एक बहुत बड़ी चुनौती कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समस्या कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, उसका अंत के बारे में बात कही जा रही है गाइस। क्योंकि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाइफ से खत्म होती है तो लाइफ में संतुलन बनना वापस से स्टार्ट होता है, कुछ खोई हुई चीजें वापस से प्राप्त होनी स्टार्ट होती है ना? एक कहता है ना अंधकार भरे जीवन से कलरफुल रंग बिरंगा जीवन होना, इसके बारे में कहा जाता है। सिरे से कुछ चीजें शुरुआत होगी गाइस। अब वो उलझने या रिश्तों में दिमाग चलाने वाली बात या इस तरीके की चीजें, षड्यंत्र वगैरह, चालाकियां वगैरह, ये नहीं देखने को मिलेगी। मार्च के महीने में तो ये कह सकते हो गाइस कि आपको खुद को एहसास होगा कि आपको कुछ चीज़ें मिल रही है ना, थोड़ी-सी अनकंडीशनल रूप में मिलती है ना, बिना शर्तों के वाली, बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ों का एहसास होगा। एक बहुत अच्छी बात है, बहुत, बहुत, बहुत अच्छी बात है। अ, आप अपनी लाइफ़ का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हो मार्च में। एक बहुत अच्छा काम कह सकते हैं गाइस कि जो आपके हाथों लिखा हुआ है ना? कोई एक जैसे होता है ना कि बहुत मुश्किल से किसी बच्चे का एक डिवाइन टाइम बना हुआ होता है और उस समय में उस बच्चे के हाथ से वो काम हो जाना, ये काम बड़ा कठिन है, बड़ा काम है, लेकिन वो बन जाना आसानी से, सरलता से, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अ, एक बात कहूँ ना कि जैसे एक होता है ना कि कोई इंसान ये कहे मेरी लाइफ का बोझ उतर गया, मेरा इतना बड़ा काम बन गया,
वो वाली बात यहाँ पर फील हो रही है। इवन आप शिफ्ट भी होते हुए नज़र आ रहे हो, मे बी ऐसा लगता है आप या तो घर परचेज कर लोगे, अगर घर के बारे में देख रहे हो ना, कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपको मिल नहीं पा रहा है। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि बना बनाया घर लेना है या ज़मीन लेकर उसे बनवाना है, ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो आपकी खोज जो है ना, आपकी मकान को लेकर, घर को लेकर, या जिस भी प्रकार से आप चाहते हो ना, वो खोज भी पूरी हो जाना, जिस तरीके का आप चाहते हो, जिस प्रकार का माहौल आप चाहते हो वैसा। तो एक मनचाही चीज का मिलना, मनचाही खुशी का मिलना, इसके बारे में कहा जा रहा है। ये है आपके साथ, ठीक है। थोड़ा सा पेट को लेकर ख्याल रखना, यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ा पेट से संबंधित हो सकता है आपको। अ, थोड़ी हल्की फुल्की समस्या, कोई बड़ी बात के बारे में नहीं कह रही, लेकिन एक बात का ख्याल रखना इस समय में, जितना हो ना, कि घर का खाने की तरफ ध्यान जो है वो ज़्यादा रखना आप, कि बाहर के खाने को थोड़ा स्किप करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि खाना की वजह से कहीं ना कहीं पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको ना हो जाए। मैं फिर से कहूँ, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना कि बाहर के खाने को स्किप करके घर का खाना लेना, इस बात का ख्याल रखना। थोड़ा सा इन चीज़ों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ठीक है। कहीं पर भी आओ जाओ ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। लेट हो गया तो लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है, हाथ पाँव के चोट ना लगे, ठीक है। इन चीज़ों का थोड़ी सी जो गाइडेंस आ गई ना, उसका ख्याल रखना, ठीक है मेरे शेर। बाकी समस्या खत्म होने जा रही है, सेलिब्रेट करोगे। और हाँ जी, बिल्कुल, कि जिनका भी बर्थडे मार्च में है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीर्घायु रहो, स्वस्थ रहो, और जीवन में सक्सेस पाओ, अपने पर्पस को पहचानो, और मन से, दिल से, आत्मा से, शिद्दत से खुश रहो, है ना। और सच्ची में खुश रहो, बस मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। नंबर 3 की एनर्जी, सेलिब्रेशन तो करोगे आप। देखो, ये भी हो सकता है कोई आपके घर पे आए आपको इनवाइट करने के लिए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि किसी प्रकार का सेलिब्रेशन के बारे में भी लग रहा है यहाँ पर, कि सेलिब्रेशन होगा, या तो शादी समारोह में जाना यहाँ हो सकता है, या कोई आपको बुलाए अपने यहाँ इनवाइट करने के लिए आए, ये भी हो सकता है। या आपके घर में कोई शुभ कृत्य हो, कोई अच्छा काम हो, जैसा कहा कि घर परचेज करने के बारे में, तो इनोग्रेशन को लेकर हो सकता है, या नया बिजनेस स्टार्ट करो तो शॉप की इनोग्रेशन को लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जश्न की तैयारी बन रही है गाइस। क्योंकि यहाँ पर 369 OMG, इस पर ध्यान मेरा गया है। कोई बड़ा परिवर्तन की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, और जिसके आधार पर आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन आएगा। आपको नंबर 13 से डर लगता है। देखो किस तरीके से पन्ने पलट करना रीडिंग बता रही है। नंबर 13 से जो डर लगता है ना, ये बेवजह का डर है आपका, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छुपी हुई खुशी को आपके लिए लेकर आ जाना, उसके बारे में बात है। ये कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ़ों के अंत के बारे में बात करती है, कि ऐसा बैलेंस आपकी लाइफ में मार्च में आएगा जिससे एक न्यू बिगिनिंग होगी। इस वजह से कहा जा रहा है थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखना मेरे शेर, है ना। यहाँ पर समय आपको बहुत बिजी करेगा, लेकिन आपकी खुशियों में बिजी करेगा, परेशानियों में नहीं। ऐसे बेटर बेटर सॉल्यूशन मिलेंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे कि वाकई में जब लिखा हुआ होता है ना कि समस्या का समाधान होना, समस्या का समाधान तभी होता है, ऐसा नहीं होता। वो वाली चीज़ फील होगी। बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हो, कुछ तो है, लेकिन ये जश्न की तैयारी तो हो रही है। अब देखते हैं क्या जश्न मनाओगे आप, कमेंट्स में ज़रूर बताना, है ना जी। ओके ओके, ये है जस्टिस को लेकर न्याय आपके साथ, क्योंकि 6-9 के एनर्जी एक बैलेंस के बारे में बात करती है, और ये कार्ड कहता है कि आखिरकार मुझे वो प्राप्त हुआ जो मैंने चाहा। अब आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि जिन लोगों ने आपको दुखी किया है ना, जिन लोगों ने वाकई में आपको इतना ज़्यादा परेशान किया है ना, आप दिल से चाहते हो कि उनका पर्दाफाश हो जाए, उनका जो रियल बिहेवियर है ना वो लोगों के सामने आ जाए। क्योंकि आपने किसी इंसान के दो रूप देखे हैं, एक बहुत अच्छा जो लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है,
और एक आपने वो व्यवहार देखा है जो आपके सामने है, बिल्कुल कह सकते हैं कि उसमें आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इंसान का शरीर है बस, लेकिन आत्मा इंसान की नहीं है। ये इतना तक में आपको प्रतीत होता है। शब्दों में कटुता है, बोलने में कटुता, शब्दों में कटुता है, व्यवहार में कटुता है, ठीक है। और एक दोहरा चरित्र कोई भी इंसान अगर रखता है तो ये तो एक समझ की बात है, इंटेंशन अच्छा नहीं है किसी इंसान का। तो ये वाली बात, तो जिस इंसान के बारे में आप चाह रहे थे ना कि इस इंसान का रियलिटी जो है, हकीकत जो है, जो खराब व्यवहार है ना, वो सबके सामने आ जाए कि ये दो तरीके के चरित्र को लेकर चलते हैं, है ना। सिर्फ लोगों के सामने अच्छा बनने का ढोंग दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर के भाव किस प्रकार के हैं वो आप सबको बताना चाहते थे। तो किसी इंसान का अ, रहस्य राज जो है ना वो सबके सामने आने जा रहा है गाइस। यानी ये कह सकते हैं कि आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होने जा रहा है। अपने आप सिचुएशन बनेगी, देखना। आपको कुछ भी क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आपको देखना मार्च में जस्टिस को लेकर कोई बहुत बड़ी, ये वो इंसान होगा जिसको लेकर आपको जस्टिस की खबर सुनने को मिलेगी, जिन्होंने सबसे ज्यादा दुखी किया है आपको। देख लेना, देख लेना पक्का, कि जिस इंसान ने सबसे ज्यादा आपको दुखी किया है, और एक मानसिक तौर पर कहते हैं ना कि जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करके किसी का मूड खराब करना कि जिससे वो दिन भर खराब रहे उनका मूड, है ना। और लोग जानकर गलत समझे, जैसे कोई ऐसी बात करे जिससे आपको गुस्सा आए और आपके गुस्से में आप कुछ कहो और लोगों के सामने आप इंगित हो जाओ कि आप गलत हो, जबकि आपको गुस्सा दिलाने के लिए किसी इंसान ने क्या क्या बेहुदा हरकतें करी है वो किसी को पता ना चले। ये कोई ऐसा इंसान है जो दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं, और इनको लेकर देखना आपको कोई खबर सुनने को मिलेगी कि आपके साथ कितना बड़ा जस्टिस हुआ। ये जिस इंसान को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे ना, उस इंसान से इनको तकलीफ मिलने वाली है, देख लेना। किसी के साथ लड़ाई पंगा ऐसा कुछ होते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अपने आप कहते हैं ना कि कब तक कोई इंसान अपने व्यवहार को दबा कर रखे, छुपा कर रखे। सिचुएशन ऐसी बनेगी कि इनको अपना व्यवहार सामने लेकर आना ही पड़ेगा, चाहे ना चाहे, लेकिन अपने आप कहता है ना वो व्यवहार सामने आ जाना, ये चीजें होंगी। तो खुशखबरी है आपके लिए एक तरीके से कि बैठे बैठे आपके साथ न्याय होने जा रहा है ना। अपने आप आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। कोई खबर ऐसे सुनने को मिलेगी जिससे आपका जस्टिस पर बिलीव बढ़े, मालिक पर बिलीव बढ़े, ये भी होगा आपके साथ। ओके, ये जो भी इंसान है ना, इन्होंने अपनी खुशी के लिए आपकी खुशी की आहूतियां लगाई है, और शायद ये आपको सुनने को मिला होगा कि आप जो है ना वो सबसे ज्यादा स्वार्थी इंसान है, आप जो हो ना उन्होंने लाइफ को, सबकी लाइफ को खराब कर दिया है। ये शब्द किसी ने आपके लिए कहे हैं गाइस, कि आप ही वो इंसान हो जो सबकी लाइफ को खराब कर रहे हो, सबकी लाइफ के साथ खेलने की कोशिश करो, खेल कोई और रहा है। देखो, आपकी पर्सनैलिटी पर या आप पर किसी प्रकार का मुखौटा नहीं लगा हो, लेकिन ऐसे इंसान के मुखौटा लगा हुआ है गाइस। हम्म, आपने तो जो भी समर्पण किया ना वो फल कर आएंगे, देखो, चमत्कार के रूप में। लेकिन इन्होंने जो करा है वो कर्मा के रूप में इनको मिलेगा, वापस से मिलेगा, रिटर्न होगा। कहा ना बहुत बड़ी समस्या, अब यही है सबसे बड़ी समस्या, कि आपकी लाइफ में तकलीफों को बढ़ाते हैं। आपकी लाइफ में कोई कदम आप आगे ना बढ़ जाओ, कुछ अच्छा ना कर लो, उसके लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन आपकी समस्या खत्म होना, आपने कुछ ना कुछ किया है गाइस। जैसे अपराजिता माता का स्त्रोत या दुर्गा कवच, कुछ ऐसा सुना है, कुछ किया है जो जस्टिस को मैनिफेस्ट करता है। और ये वही रीजन है गाइस कि मैं कहती हूँ ना कि कम से कम इतने दिन तक, 40 दिन तक आप बिना कोई मन में इंटेंशन रखकर आप सुनो, और अगर आपसे गलती हुई तो माफी मांग कर पहले, फिर बाद में सुनो। आपको कुछ ही दिनों में, 40 दिनों में आपको जस्टिस सुनने को मिलता है। ऐसा कुछ किया है आपने, या तो कालका माता के दर्शन किए, या कोई स्त्रोत सुना है, कुछ किया है, देख लो, बहुत जल्दी आपके साथ न्याय होता हुआ नजर आ रहा है, जस्टिस होते हुए नजर आ रहा है। यूनिवर्स,
बैलेंस यहाँ पर ही कहा ना, बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 13 देखो, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ जस्ट कि नंबर 13 से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। नंबर 9 ओके, एक कार्ड वालों। नंबर 2 ओके, नंबर 7 अपने लिए स्टैंड लोगे गाइस। जैसा यहाँ पर कहा ना कि थोड़ा सा नंबर 13 को लेकर आपको एक टेंशन रहती है, या इसके अलावा भी कोई नंबर ऐसा होगा जिसको लेकर मन में एक डर रहता है। उस डर से बाहर आने की कोशिश करो गाइस, क्योंकि एक बात कहूँ ना कि जिस चीज़ से ज़्यादा डर लग रहा है ना, उसका एक अच्छा रूप आपको देखने को मिलेगा। मान लो एक बार हो सकता है कि इस नंबर के चलते या इस डेट के चलते आपकी लाइफ में कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन कहता है ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक अच्छा रूप भी आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाना, इल्यूजन किसी प्रकार का मत रखना। कुछ अच्छी जो चीज़ें होने जा रही है ना, उसे देखना। जो परिवर्तन अच्छे होने जा रहे हो ना, उन्हें एक्सेप्ट करना। जहाँ कोई सिचुएशन ऐसी बने जहाँ खुद के लिए स्टैंड लेने की आवश्यकता हो, वहाँ पर स्टैंड लेने की भी कोशिश करना, ठीक है। ये कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा गया ना कि बैलेंस वापस से आता हुआ नजर आ रहा है। ये वापस से आप मैजिशियन की पावर में आते हुए नजर आ रहे हो। जैसे एक होता ना कि किसी इंसान को ये फील हो, सारी चीजें मेरे काबू में है, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिससे मैं संभाल नहीं सकता। यानी वो कॉन्फिडेंस का बढ़ना और वो रास्ते मिलना कि इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैजिशियन की पावर में कोई इंसान कब आता है, जैसे कहा ना, आपकी लाइफ का कोई बड़ा काज जो है ना, वो मार्च में बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप में वो मैजिशियन वाली एनर्जी रहेगी इस कार्य के पूर्ण होने से पहले, कि मुझे इस कार्य को करना है तो करना है, और वो काम हो जाना। जैसे दृढ़ संकल्प लेकर कोई कार्य को करता है ना, तो वो अचीव हो ही जाता है, वो होगा आपके साथ। तब देखो आपका जोश और आपका कहता ना कि साहस, कॉन्फिडेंस कितना अच्छा बढ़ता है, वो देखना कि वाकई में जो ठानते हैं ना वो हो जाता है। कहते हैं वो जहाँ चाह होती है वहां राह होती है, तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही आपके साथ होगा, ठीक है। देखो एक बात कही जा रही है कि जो भी काम आप करना चाह रहे हो ना, बड़ा काम करने जा रहे हो ना, वहां पर अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना। अगर कहीं पर भी आपको लगे ना कि किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता है, किसी से एक बार बातचीत करने की आवश्यकता है, नो डाउट करना, सबसे बातचीत करना जिनसे भी आप चाहते हो, हेल्प चाहते हो विचारों की, ठीक है। लेकिन उसके बाद में कहते हैं ना कि अपने आधार पर आंसर निकालने की कोशिश करना, क्या करना क्या नहीं करना है। क्योंकि एक सबके आइडिया लेकर एक अपनी तरफ से कोई आइडिया बना करना, कभी कभी हम उपाय कर लेते हैं ना, तो बिल्कुल कुछ ऐसा करना, अपनी सलाह को सर्वोपरि रखना, ये कहा जा रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ में दूसरों की सलाह थोड़ा काम कम करती है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि आपके इंट्यूशन को लेकर कहा जा रहा है कि बिल्कुल स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके धैर्य के रूप में ना, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिलेगा। पेशेंस रखो, आपने जो प्लानिंग करी है ना वो सफल हो जाएगी, जो मेहनत करी है वो सफल हो जाएगी, ठीक है ना जी। मार्च में थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो गए गाइस आप। आपका ध्यान जो है ना, ध्यान पर जाना, मेडिटेशन पर जाना, मैनिफेस्टेशन पर जाना, अफर्मेशन करना, ये चीज़ें ज़्यादा करोगे देखना। क्योंकि आप सकारात्मक बहुत रहोगे। कारण क्या पता है, मार्च में कभी कभी कुछ पल ऐसे आएंगे, कुछ अच्छा समझ कि कुछ अच्छा सोचोगे, गलत नहीं। गलत कह भी दिया, बोल भी तो वो फलेगा नहीं, हालांकि बोलना ही नहीं है, करना ही नहीं है। लेकिन पहली बार शायद आपकी लाइफ में ऐसा समय बन रहा है मार्च में कि कुछ अच्छा सोचा आपने अपने लिए और वो पूरा हो गया। 2-4 दिन में, एक सप्ताह के अंदर अंदर, यहाँ तक में बात आई है। तो मार्च में इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप इन चीज़ों को नोटिस भी करोगे कि मुझे अपने बारे में अभी अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। मैनिफेस्टेशन करोगे, अफर्मेशन करोगे, वाटर वाली अफर्मेशन करोगे, ध्यान करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, अपने लिए खुद के लिए अच्छा बोलना। और जैसे होता है ना कि अच्छे गाने सुनना वगैरह, इन सब चीज़ों की तरफ, मतलब एक बात कहूँ, पॉजिटिविटी आपको बहुत देखने को मिलेगी अपने व्यवहार में। एक हल्कापन, इल्यूजन से परे कोई इंसान हो ना, टेंशन से दूर कोई इंसान हो ना, मार्च का महीना आपको खुद में ऐसा लगेगा कि इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में इतना हल्कापन नहीं देखा। वो बात मार्च में आपको देखने को मिलेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लॉस से
रिकवरी आपकी हो जाएगी। अगर पहले किसी प्रकार का लॉस हुआ ना पैसों को लेकर, उसकी रिकवरी हो जाएगी आपकी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ये देखो कहा ना कोई बड़ी परेशानी खत्म होने वाली है। 5 5 की एनर्जी, जिस एक कहता ना अनएक्सपेक्टेड कोई घटना आपकी लाइफ में घटित हुई जो टेंशन का कारण बनी थी, उस प्रॉब्लम के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम के बारे में भी बता दिया गया है कि आपकी कौन सी परेशानी का अंत होने जा रहा है। आपकी वो परेशानी का अंत मार्च में हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 की एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करी है ना जी। आपकी उस प्रॉब्लम का अंत हो जाएगा मार्च में, जो यक्कायक आपकी लाइफ में बनी, जिसने आपको सोचने का और संभलने का अवसर नहीं दिया था, वो प्रॉब्लम आपकी मार्च में खत्म हो जाएगी। अब सोचो आपकी कौन सी प्रॉब्लम है जो अचानक आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि धड़ाम करके आकर गिरी और आपको पता ही नहीं चला। एक दिन पहले, 24 आवर्स पहले, कुछ घंटों पहले तक आपको पता नहीं चला और अचानक आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो समस्या खत्म हो गई। आज रीडिंग बहुत ज़्यादा कहता है ना डीप कन्फर्मेशन के साथ आ रही है गाइस। अगर सर में पेन बहुत रहता है ना, तब देख लेना इस मंथ में आप रिलैक्स बहुत महसूस करोगे। जो अभी इमोशनली आप बहुत टूटे हुए से फील करते हो, अलोन से फील करते हो ना, मार्च में काफ़ी हद तक में आपको आराम देखने को मिलेगा, मानसिक शांति देखने को मिलेगी, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है जो यही कहती है, ये वाला कार्ड है ना कि बीज जो बोए ना मेहनत के, वो फल कर आएंगे। पहले बिजनेस में मेहनत ज़्यादा दी है, काम कोई भी जो आप कर रहे हो ना उसमें मेहनत ज़्यादा दी है ना, वो अब जो है ना परिणाम लेकर आएगी गाइस। पहले की हुई मेहनत का अच्छा रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। 2 ऑफ वैंड्स, इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, कहीं दूर का लग रहा है ना, वहाँ का ट्रैवल का सोच रहे हो ना, ये मार्च में बनेगा गाइस आपके। बस थोड़ा सा जो गाइडेंस आई है उसका ख्याल रखना, सावधानी से आना जाना है, गाड़ी तेज नहीं चलानी है, आपने स्पीड में नहीं चलानी है, ध्यान रखना है ना। थोड़ी सा खुद की परवाह कर लिया करो गाइस, ये सही रहेगा। और अपने आप देखो कहाँ पे जा रहा है, कि आपका किसी बात को लेकर इंतजार है, किसी बात पर आपका दिल अटका हुआ है, रात तक रहे हो नैन बिछाए हुए, वो प्रॉब्लम भी खत्म होते हुए और वो जो भी आप चाहते हो ना वो अचीव होते हुए दिख रहा है गाइस। कुछ प्राप्त होगा गाइस आपको, अभी ये नहीं पता, पर खुशी की तरफ आप नहीं, खुशी आपकी तरफ आ रही है गाइस। ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये भी एनर्जी देखो कितनी प्यारी है, मन खुश होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। पैसे के आधार पर फायदा ये भी है, और मन में कोई खुशी है आपको, जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि इस जन्म में ये खुशी आपको नहीं मिलेगी, पर पैशनेट थे आप फिर भी पाने के लिए, मन में चाह तो थी आपके, और वो मार्च में पूरी हो जाना। ठीक है, ये कहा जा रहा है। फिर से कहूँ, पेट को लेकर ध्यान रखना, पेट को लेकर थोड़ा सा समस्या लग रही है यहाँ पर। ओके, द मून, सीक्रेट्स लोगों के, जो गलत लोग हैं ना आपकी लाइफ में, जो गलत किया है उनके सीक्रेट्स ओपन होंगे, मतलब उनके पर्देफाश होंगे पोल खुलेगी उनकी, और जो भी उनका रवैया है वो सबके सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप ऐसे लोगों से आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाना, ऐसे लोगों का की बातों का या ऐसे लोगों के विचारों का, गतिविधियों का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना, इन सब चीज़ों के बारे में है गाइस। किसी का झूठ सबके सामने आते हुए और आपकी सच्चाई सबके सामने आते हुए नजर आ रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 की एनर्जी आई है, 9 की एनर्जी आई है। 9 की एनर्जी यही कहती है कि बहुत बड़ी समस्या खत्म हो रही है गाइस, मालिक के सपोर्ट के आधार पर, क्योंकि आपकी नींदें खराब कर दी इसने। ये मन को बेचैन करने वाली स्थिति है कि ऐसी समस्या में आप जकड़े हुए थे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, जो कईयों महीनों से आप इसके साथ डील कर रहे थे, या यूँ कह लो कि 4-5 साल से आप इसके साथ डील कर रहे थे। ये वो समस्या है जिसने सबसे ज़्यादा लाइफ में आपको तंग किया है। सच में एक कहता है ना कि किसी इंसान को ये फील हो जाना कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, ये नहीं समझ में आता। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि किसी समस्या का समाधान ही समझ में नहीं आ रहा, और वही समस्या मार्च में ख़त्म होगी, ये पक्का है, ये पक्का है। मार्च में पूर्णिमा आती है ना, तब ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म है।
क्योंकि मार्च की पूर्णिमा आएगी, क्योंकि होली आती है मार्च में, और ये भी होली का त्योहार जो है ना, वो असत्य पर सत्य की जीत के बारे में कहा जाता है ना, कि नारायण आकर प्रहलाद जी को बचा लेते हैं, है ना। हिरण्यकश्यप उन पर कितना अत्याचार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नारायण आकर उन्हें बचा लेते हैं किसी भी प्रकार से। उसके बारे में क्वीन ऑफ वैंड्स, एक कार्ड देखो, मन खुश हो ना जो देखो, जैसा मैंने चाहा था ना बिल्कुल वैसा हो गया, है ना। और मन में ये डर भी आपके, मेरी खुशी को नजर ना लग जाए मालिक, मेरे चेहरे पर मेरी खुशी के हाव भाव आ रहे हैं और आने भी चाहिए। ये देखो, ये कार्ड कह रहा है कि जो चाहते हो वो जिद पर पकड़े रखो, कि मुझे ये चाहिए चाहिए मालिक, और मार्च में मुझे ये अचीव करना है। तो जो भी सोचोगे ना, ठान लोगे ना, वो हो जाएगा। क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके साथ चीज़ें ऐसी होगी, जो सोचा और वो हो गया। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही करो आप, कि कुछ सोचोगे वो हो जाएगा। दृढ़ संकल्प करना, जो चाहते हो वो पा लोगे, और आपकी खुशी को किसी प्रकार की कोई नज़र नहीं लगेगी, है ना। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जो है ना, वो नकारात्मकता पर हावी पड़ चुकी है। तब ऐसा डर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाएगी, या कोई आपकी खुशी पर नज़र लगा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पर भी देखो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उदासी वाला, यहाँ पर उदासी वाला, कि कामनाएं पूरी नहीं हो रही है मालिक, क्या करे। यूनिवर्स को साथ में है, अपने लिए स्टैंड लो, मैनिफेस्ट करो अपने आप। कैसी चीज़ें आपको नहीं मिलती, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। करियर में बहुत अच्छी सक्सेस का मिलना लिखा हुआ है। कोई काम के बारे में सोच रहे हो ना, स्टार्ट करने के बारे में, कर देना, कर देना, है ना। आपका काम किस प्रकार से बनता है वो देख लेना, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है आप जो भी करना चाहते हो ना, उसमें मालिक का सपोर्ट आपको मिलेगा। ये यहाँ पर आया ना पैशंस एंड प्लानिंग का कार्ड, वो यही कहता है कि आपके लिए सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। आपके सक्सेस सक्सेस को लेकर, आपके ब्लेसिंग को लेकर, खुशियों को लेकर आपके लिए सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। ठीक है ना। खुश रहना गाइस। मार्च में बहुत सारे पल ऐसे बनेंगे, आएंगे सॉरी, जहाँ पर आप सेलिब्रेट करो, जहाँ पर खुशी जाहिर करो आप अपनी। ये होगा। कोई माफ़ी मांगेगा। कहा ना, जिस इंसान ने आपको कठपुतली के जैसे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करी, या किसी ने आपकी लाइफ को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी ना, उनका ही मुखौटा उतरने वाला है गाइस। ये कार्ड इस कंफर्मेशन के साथ है, उनका मुखौटा उतरने वाला है, और वो हो सकता है कि आपसे हेल्प मांगे, आपसे माफ़ी भी मांगे कि माफ़ कर दो। कर्मा रिटर्न होगा ऐसा इंसान को, भोगेंगे। अभी इन दिनों में क्रो दिख रहा होगा आपको, या मून की एनर्जी दिख रही होगी आपको, है ना। ये यही कहते हैं कि न्याय होने जा रहा है गाइस, बहुत जल्दी न्याय होगा। और ऐसा लग भी रहा है जैसे एक होता ना, छोटे बड़े स्तर पर आपने न्याय को देखा भी अभी इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में आप मानसिक तौर पर बहुत अशांत थे गाइस, क्योंकि किसी कार्य को लेकर ऐसा लग रहा है, या किसी बात को लेकर, कोई खुशी को लेकर, ऐसा ही कहता ना कि मन अटक गया तो अटक गया, कि मालिक ये मुझे इस समय की आवश्यकता है, मुझे चाहिए ही चाहिए। और जब वो इंसान को नहीं मिलता ना, कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मालिक अब क्या करे, क्या करें। और न्याय भी नहीं हो रहा, इतने बरसों से देख रहे हो। कुछ चीज़ों में आपको ये भी पता है कि बचपन में आपके साथ कुछ गलत हुआ ना, उसको लेकर भी आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो एक वो वाली शिकायत भी, इतने बरसों पुरानी शिकायत भी अभी आपके मन में है, मालिक नहीं हुआ है। और अभी इस बीते सालों में तो बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ, उसको लेकर क्या जस्टिस कर दिया आपने, है ना। ये चीज़ें आपके मन में आ रही है कि लोग तो ऐसे घूम रहे हैं परेशान करने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कैसे पता आपको, छोटे छोटे स्तर पर अभी इन दिनों में आपको न्याय की खबर सुनने को मिल रही है। ये न्याय देख रहे हो आप खुद को लेकर, कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको लेकर एक चीज़ें दिख रही है। ये आपको एक बताए जाने के लिए कि आपको किसी ने भी दुखी किया है ना, वो मालिक से छुपकर नहीं है। मालिक के घर में देर है अंधेरा नहीं है, है ना।
यूनिवर्स आपके साथ है और वो आपके साथ न्याय करके रहेंगे, तो इस बात पर बिलीव रखो आप, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो मार्च में कोई बहुत बड़ा अन्याय आपके साथ होगा गाइस, कोई आकर आपसे माफ़ी भी मांगेगा, देखना, ठीक है। ओके, यही बात है, सुनो सबकी, करो मन की, उसके बारे में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेगेटिविटी आपकी लाइफ से खुद भागेगी, देखना। ब्रांड्स की एनर्जी बहुत आई है, ज़िद्दी रवैया रहेगा आपका कुछ लाइफ में सेलिब्रेट करने के लिए। शादी तय होने की संभावना लग रही है गाइस किसी के, ये है कि अगर पेरेंट्स नहीं मान पा रहे थे या फैमिली नहीं मान पा रही थी, या कोई भी स्थिति ऐसी बन रही थी जिसकी वजह से कहता ना कि शादी फिक्स नहीं हो पा रही थी, यहाँ पर कहा जा रहा है शादी फिक्स हो जाएगी। ये कहता ना कि देर से यूं मालिक को धन्यवाद करना कि मालिक, जो मैं स्थितियों को मेरे फेवर में लाना चाहती थी ना, वो फेवर में आ गई, उसके लिए थैंक यू सो मच मालिक। तो शादी तय होते हुए, एंगेजमेंट होते हुए, इसके बारे में भी कहा जा रहा है, किसी प्रकार का आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, मे भी हो सकता है कि बेबी को लेकर गुड न्यूज़ आपको मिल जाए, है ना। या ये जो कहा एंगेजमेंट को लेकर, तो कोई एक बड़ी पार्टी सेलिब्रेशन कह सकते हैं कि आप करते हुए नज़र आ रहे हो, अच्छे लोगों की भीड़ में आप दिख रहे हो और जश्न की तैयारियां चल रही है, खुश हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत अच्छी वाली है, जो छुपाए नहीं छुप सकती कि आपके मन में कितनी खुशी है, तो वो चेहरे पर आपके आते हुए दिख रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात लगी कि मार्च में आपकी टेंशन कम से कम रहेगी, और थोड़ी सी जो हेल्थ को लेकर गाइडेंस आई है, बाहर आने जाने को गाइडेंस आई, उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे शेर। बाकी स्मूथ है, मार्च का महीना आसान रहेगा, सबसे बड़ा लाइफ का काम आपका बनेगा वो मार्च में बनेगा, ठीक है। तो इंतज़ार खत्म हुआ, सब्र खत्म हुआ आपका, अब सब्र का फल, इंतज़ार का फल मिलने जा रहा है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।